हमारे मवेशी रोज जंगल में जाते हैं, कोई न कोई ले जाता है। अगर उसको कुछ हुई गबा तब कौन जिम्मेदार होगा? पहाड़ों के नीचे बसे छोटे से गांव धनपुर के चारों ओर घना जंगल फैला था। उस जंगल में एक भयानक शेर सिंहराज और एक विशाल भालू भाला सिंह रहते थे। दोनों ही अपने अपने इलाके के राजा माने जाते थे। शेर का इलाका जंगल के बीच तक था और भालू का इलाका नदी के उस पार। पर पिछले कुछ महीनों से जंगल में अजीब सी हलचल थी। जानवर गायब हो रहे थे और से दहाड़ सुनाई देती थी। गांव के बूढ़े मुखिया रामू काका ने पंचायत बुलाई। अब ये जानवर गांव तक आने लगे हैं, हमें कुछ करना होगा। गांव वाले डर गए, कुछ बोले शेर हो या भालू, दोनों ही खतरनाक है। हमारा का होई, हमरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कुछ बोले हमारे मवेशी रोज जंगल में जाते हैं, कोई न कोई ले जाता है। अगर उसको कुछ हुई गबा तब कौन जिम्मेदार होगा? गांव में दो बहादुर नौजवान थे, गौरव और चरण। उन्होंने मन में ठान लिया और बोले, हम पता लगाएंगे कि असली दोषी कौन है, शेर या भालू। अगली सुबह दोनों जंगल में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पंजों के निशान मिले, कहीं शेर के पंजे, कहीं भालू के। ऐसा लग रहा था कि दोनों में किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी चल रही है। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी झील थी। यही वो जगह थी जहां शेर सिंहराज और भाला सिंह अक्सर पानी पीने आते थे। एक दिन संयोग से दोनों एक साथ पहुंच गए। भाला सिंह गुर्राया, ये इलाका मेरा है शेर खान, यहाँ से दफा हो जा। मैं जंगल का राजा हूँ, तू बस एक ताकतवर भालू है और कुछ नहीं। दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई और आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। गांव तक भी आवाज सुनाई दी। गांव वाले कांप उठे। लगता है आज कोई बड़ा बवाल होगा। अब हम लोगन का हुई भैया? गौरव और चरण पेड़ के पीछे छिपे सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि दोनों जानवर बुरी तरह घायल हो चुके हैं, लेकिन लड़ाई इतनी भयंकर थी कि जंगल के और जानवर डरकर गांव की तरफ भागने लगे। यहाँ तक कि कुछ जंगली हिरन भी गांव के खेतों में घुस गए। गांव वालों ने रात को पहरा देना शुरू कर दिया। रामू काका बोले, ये झगड़ा अगर न रुका तो जंगल भी तबाह होगा और हमारा गांव भी। कुछ तो करना होगा बाबू। अगले दिन गौरव और चरण फिर जंगल पहुंचे। उन्होंने देखा शेर और भालू दोनों घायल पड़े थे। गौरव ने धीरे से पानी डाला। शेर गुर्राया, लेकिन भालू ने उसकी आंखों में देखा, जैसे समझ गया कि इंसान बुरा नहीं, मदद कर रहा है। तुम दोनों ताकतवर हो, लेकिन इस लड़ाई से न जंगल बचेगा न तुम। इसलिए हमार बात मान लो, लड़ाई मत करो। भालू ने गहरी सांस ली। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इंसानों को भी दर्द होता है। शेर ने सिर झुकाया। शायद असली राजा वो होता है जो दूसरों की रक्षा करे, न कि लड़ाई करे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं भाला सिंह, मुझे माफ करो भाई। धीरे धीरे शेर और भालू ने अपना इलाका बांट लिया। शेर जंगल के दक्षिण में, भालू उत्तर में रहने लगा।